दिया हुआ है ए पी बराबर, क्या दिया हुआ है, ए पी बराबर 3/7 AB, 3/7 AB। देख लिए, P के निर्देशांक ज्ञात करना है, P के निर्देशांक ज्ञात करना है, क्या होगा, यानी ए बी के बीच में कहीं पर एक बिंदु P है तो P के निर्देशांक ज्ञात करना है, और दिया हुआ है कि AP बराबर 3/7 AB दिया हुआ है हमको। P कहीं पर बिंदु है, A का निर्देशांक दिया है, B का निर्देशांक दिया है, P इस रेखा पर कहीं एक बिंदु है। यह भी दिया है कि AP बराबर 3/7 AB दिया हुआ है, तो कहता है P का निर्देशांक ज्ञात करें। तो हमको दिया है यह विभाजन सूत्र में, तो पहले यह भी पता करना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो पहले वो जानेंगे तब जाके हम लोग निकाल लेंगे, नहीं। तो देखिए इसको हम लिखते हैं AP दिया है, यह क्या किया है, दिया है AP बराबर 3/7 AB। तो इससे देखिए ऐसे लिखते हैं AP/AB बराबर हो गया 3/7। ये हल है भाई, हल, कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने लिख दिया AB/AP बराबर लिख दिया 7/3। हमको हर सूरत में निकालना है AP कितना किस अनुपात में है, ये कितना है, M1 और M2। हाँ, M1 M2 कैसे अनुपात निकालना है, तो ये निकाल दिए। देखिए AB पूरे का निकल गया और AP निकल गया, तो हमको PB तो नहीं है। तो देखिए एक उपाय कीजिए, दोनों ओर एक घटाने पर, दोनों ओर एक घटाने पर क्या होगा, AB/AP -1 बराबर 7/3 -1। ये देखिए घटाइए, AP एलसीएम आ गया, AP से AP में भाग दिया, AP हो गया, तो A1 हो गया। अब 1 को AB से गुना करेंगे तो AB हो जाएगा, AB माइनस, और यह हो गया AP बराबर, इधर सरल कर लीजिए, तीन। तो ये देखिए क्या हुआ, AB में से AP गया, AB यहाँ से यहाँ तक है और AP गया तो PB नहीं हो गया। तो इसको लिख दें PB/AP बराबर क्या हुआ, 4/3। अब तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इसलिए AP/PB बराबर हो गया 3/4, यानी AP हो गया तुम्हारा 3 और PB हो गया 4। अब तो मान लो कि कोऑर्डिनेट ये AB का दिया हुआ है, अब P एक बिंदु आ गया जिसका नियामक XY हमने मान लिया, और यह जो है 3:4 के अनुपात में काट रहा है, तो अब P का नियामक तो हम निकाल सकते हैं, नहीं, तो निकालिए। तो इसलिए अब X बराबर क्या होगा, M1 X2, तो ये होगा M1 X2 2 प्लस M2 तो 4 अगुना X1 -2 घेर दीजिए बटे M1 प्लस M2 यानी 3 + 4
हो गया। तो ये हो गया 3 दूना 6 और -4 दूना 8 बटे 4 3 7 बराबर क्या हो गया -2 बटे 7 हो गया। अब देखिए y बराबर क्या होगा 3 गुना -4 प्लस 4 गुना -2 बटे 3 प्लस 4 बराबर 4 किया 12 -12 -4 दूना 8 बटे 4 3 7 ये हो गया -20 बटे 7। इसलिए P के नियामक ना पूछ रहा है, इसलिए P के नियामक माने कोऑर्डिनेट जिसको कहते हैं, P के नियामक, हाँ निर्देशांक x y बराबर, ऐसे लिख दीजिए। पहले x वाला कह रहा है तो -2 बटे 7 और कोमा दे दीजिए -20 बटे 7 का उत्तर आया। लीजिए अब P के नियामक में P का नियामक x y दोनों होता है, तो हमको x का भी मान चाहिए y का भी मान चाहिए। तो x का मान निकाल लिए, विभाजन सूत्र जो है मेरे पास उसके अनुसार से निकाल लिए। कोई दिक्कत है? मिटावे इसको। चलिए नौवां सवाल आप बनाएंगे। देखिए क्या कहता है, ए दिया हुआ है, बी दिया है, जोड़ने वाली ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी एक देखिए रेखा समझने के लिए, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, एगो बिंदु यहाँ है, एगो बिंदु यहाँ बी है, ठीक। ए का निर्देशांक क्या दिया है -2 2 -2 और 2। हाँ -2 और 2। अब बी का मान क्या दिया हुआ है 2 और 8 दिया हुआ है। अब कहता है कि इसमें जो है जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में विभाजित करता है। कितने भाग में विभाजित किया 4 बराबर भाग में। तो इसका 4 भाग पहले कर दो, ठीक है, 4 भाग कर देते हैं। देखिए 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग हो गया। कोई दिक्कत? इसको मानिए, यह मान लीजिए, हम मान लेते हैं P, इसको Q, इसको R मान लेते हैं। कोई दिक्कत? 4 भाग में विभाजित कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP बराबर है PQ बराबर है QR बराबर है RB दिया हुआ है। तो इस सारों बराबर है, तो इसको हम मान लिए 1 इकाई करके। इसमें तो इकाई नहीं ना, इसमें इकाई को मान लेते हैं। यह 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 4 भाग में 1 1 भाग हो गया। चल कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको निकाल के आप यहाँ पर लाइए, यहाँ पर समझिए इसको। फिर यहाँ लिखिए, यहाँ ए भी हो गया, यहाँ पर आ गया -2 और -2, और ये हो गया 2 और 8। तो यह Q जो है क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ ये फिगर बना के नीचे में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये 2 हुआ। यहाँ लिखिए, चूंकि Q AB का मध्य बिंदु है, लिखेंगे ना, मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के नियामक, मध्य बिंदु के नियामक, नियामक यानी निर्देशांक जो है, नियामक बराबर, तो ये कौन बिंदु है? Q है। तो देखिए ऐसे लिख दीजिए, नियामक। तो मध्य बिंदु के निर्देश नियामक क्या कहते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भाग, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो उसके अनुसार यह निकालो। तो -2 + 2/2 ऐसे हो गया, कोमा, और ये हो गया 2 + 8/2। तो ये हो गया क्या? 0/2 यानी 0। और ये देखिए 8 × 2 = 10/2 बराबर 5। देखिए ये है उत्तर। देखिए तो जरा देख लीजिए, कंफर्म हो जाएंगे, है ना? ये उत्तर आ गया एगो। चलिए अब देखिए, अब देखिए ये दोनों के बीच में जो है कौन सा बिंदु है? P। अब इतना सा को निकाल के फिर बाहर लाइए। ये लाए हम कहां से कहां तक? हमको A तो दे दिया ना, A दिया गया है -2 और 2। इधर Q तो हमको मिल गया, मिल गया क्या? 0 और 5 मिल गया। अब देखिए इसके बीच में मेरा बिंदु है एक P, ठीक है? तो यह इधर भी 1 है, इधर 1 है, एक एक है। तो हमको जो है मध्य बिंदु है, यहाँ का क्लियर किया है, मध्य बिंदु है। यहीं पर जो है 4 बराबर भाग में विभाजित जब कर दिया, जब बराबर बराबर कह दिया, तो इसका मतलब जो है Q जो है स्वाभाविक रूप से AQ बराबर Q भी है। और जब हम बराबर बराबर किया, इसका मतलब AQ का मध्य बिंदु P है। और फिर इसके बारे में भी कहेंगे QB का भी मध्य बिंदु R है, ऐसा भी है ना? तो अगर इसका मध्य बिंदु यहाँ लिखिए, चूंकि P, AQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए P के नियामक, P के नियामक क्या होगा? P के नियामक हो जाएगा -2 + 0/2, 2 + 5/2। तो ये आ गया, तुम इसको घेर दो, ये हो गया -2/2। -2/2 का मतलब हुआ -1। तो यहाँ -1 दे दें, कोमा, अब 5 × 2 = 7/2, ये आ गया। बस ये आंसर आ गया, ठीक है? अब पुनः देखिए, हमको ये भी आ गया, ये भी आ गया, आपको यही बचा है। तो इतना सा पहले उतर। अब देखिए यहाँ लिखिए, Q के निर्देशांक, चूंकि यहाँ लिख दीजिए कि मध्य बिंदु है, भी क्लियर कर दीजिए, हैं? चूंकि R, कोमा देखिए, QB का मध्य बिंदु है, यह भी बात लिख दीजिए, मध्य बिंदु है, ताकि क्लियर हो जाए।
इसलिए आर के निर्देशांक या नियामक जो लिखिए, नियामक निर्देशांक क्या होगा, यह हो गया मध्य बिंदु है, तो 0 + 2/2 और कोमा हो गया 5 + 8/2, तो यह हो गया 2/2 यानी 1 हो गया, कोमा 8 + 13/2 आ गया। ये ऐसे ये आंसर हो गया। फिर इसको ऐसे करके यहाँ पर फिगर बना दीजिए, या Q हो गया, या B आ गया, ये R आ गया, और यहाँ पर जो है 0 और 5 हो गया, इसको 2 और 8 हो गया, और Q का निर्देशांक जो भी है मध्य बिंदु है, इसका निर्देशांक तो x y जैसे होगा, तो इसका मतलब x का मान 1 आ गया, y का मान 13/2 आ गया ना। सब में तो वही चीज क्लियर हो रहा है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। सवाल में दे दिया है जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी एक क्रम से दिया गया है, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से इन ईंटों, यहाँ बस ईंटों को वहां पहुंचा देना, ऐसा नहीं करना है। क्रम से दिया हुआ है, तो जहां से स्टार्ट किए ABCD इधर से लिखे तो इधरे से पॉइंट भी लिख दिए, अगर A को यहाँ से लिखते तो यहीं से लिख देते। समझ रहे बात को, ये होगा। कहता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, हाफ गुना D1 × D2, विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण ये वाला, ये विकर्ण हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना विकर्णों हाफ गुना विकर्ण का गुणनफल यह होता, इसको हाफ गुना D1 × D2 बोल सकते हैं, क्या कोई दिक्कत, डायगोनल, ठीक है। तो देखिए ये दिया गया है, तो इसको देखिए, ये अगर हम विकर्ण निकालेंगे सबसे पहले, तो विकर्ण जो है क्या हो गया, ये वाला हो गया ऐसे, तो एक बिंदु यहाँ है, C बिंदु यहाँ है, तो AC जो है मध्य बिंदु तो क्या बात नहीं है यहाँ पर, तो क्या दिया है, A यहाँ है, C यहाँ दिया हुआ है, तो दूरी सूत्र निकालेंगे, मध्य बिंदु नहीं बोला, तो इसलिए इसमें दूरी सूत्र निकालिए, AC के बीच की दूरी यानी विकर्ण AC की दूरी, विकर्ण AC बराबर, या दूरी सूत्र लग गया ना, विकर्ण AC की दूरी या AC लिख दिए, हो गया। तो सबसे पहले रूट होगा ना, तो क्या होगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर, अरे 3 अब -1 है तो प्लस ना आ गया, 3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस दिया हुआ था इसलिए माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रूट 3 × 1 = 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर, 4 × 4 = 16 प्लस -4 है, 4 × 4 = 16, ये कितना आ गया, 16 16 32, 32 को क्या लिखोगे, 2 × 16 लिख दो, 16 दूना 32, तो √2 रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 √2 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा विकर्ण ये है, यानी BD, तो विकर्ण BD के बीच की दूरी
इसलिए अब क्या, बीडी, अब विकर्ण बीडी लिखिए। आप विकर्ण बीडी के बीच की दूरी, तो फिर रूट। अब ऐसे आइए, जिधर से स्टार्ट कीजिएगा, इधर से स्टार्ट करते हैं। -2 -4 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा -1 और -5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट। 4 2 6 -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 36। चलिए 36 प्लस 5 1 6 -6 6 के 36 माइनस माइनस प्लस 36 दूना 72। तो क्या करेंगे इसको, 36 दूना 72, 2 गुना 36 का रूट कर दें, तो यह √2 रह जाएगा। अच्छा 6 के 36 6√2 आ गया। अब आ गया विकर्ण का गुणनफल जो निकाल लेंगे हम, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये निकाल लेंगे। इस पर मान रख दीजिए, 1/2 हो गया। आप इसका मतलब d1 इंटू d2, d1 क्या है 4√2, यहाँ लिखिए 4√2, अब गुना उसके बाद 6√2, 6√2 लिख दीजिए। √2 गुना √2 क्या होता है 2, और 6 चौके 24, 24 गुना 2/2 होगा। तो 2 2 कैंसिल हो गया, क्या हुआ 24 वर्ग इकाई। क्या हुआ वर्ग इकाई। चलिए हो गया। यहाँ ये विकर्ण, यहाँ इकाई लिखना है, केवल इकाई, ये भी इकाई। यहाँ वर्ग इकाई। क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग में करते हैं, स्क्वायर में होता है। आयतन आएगा तब जाके क्या होगा क्यूब में आएगा। सेंटीमीटर रहेगा तो घन सेंटीमीटर भी कहते, मीटर क्यूब बोल देंगे।